गुड मॉर्निंग, स्वागत है मेरी नेक्स्ट क्लास। तो चलिए समझते हैं आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है चैप्टर 2 क्लास 6 का, यानी कि क्लास 6 का पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 2 है वो अब हम समझेंगे। ठीक, तो चलिए फिर तो समझिए चैप्टर का नाम क्या है, पहले उसको समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए चैप्टर बहुत छोटा सा है लेकिन आपको समझनी है इसकी बारीकियां, क्योंकि इसकी बारीकियां समझना एक तरीके का आपका बेस है। ठीक है, आपका बेस है आगे के चैप्टर्स को समझना और साथ ही आपके बेसिक नॉलेज के लिए। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये डाइवर्सिटी होती क्या है और ये डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। ठीक है, पहले तो इसको समझेंगे। हिंदी में अगर हम बात करें तो डाइवर्सिटी को बोलते हैं विविधता और भेदभाव को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, पहले हम समझेंगे वर्ड विविधता। ठीक, जैसे ये मान लीजिए एक दुनिया है, एक शहर है, देश है, कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक, बहुत सारे लोग रहते हैं। अब एक इंसान है जो वेस्टर्न क्लोथ्स पहनते हैं, एक इंसान है जो साड़ी, कोई औरत है वो सिर्फ साड़ी पहनती है। कोई है जो सिर्फ नॉनवेज खाता है, कोई है जो वेज खाता है सिर्फ। ठीक है, और कैसे कोई है वो अलग अलग टाइप के त्योहार मनाता है, जैसे कोई है दिवाली मनाता है बस, कोई है सिर्फ ईद मनाता है, कोई है सिर्फ क्रिसमस मनाता है। तो आप समझ रहे हो, इस चीज को समझिए कि ये एक, मान लीजिए एक स्टेट है या एक शहर है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग तो रहते हैं लेकिन वो सभी लोग अलग अलग टाइप के हैं। वो सभी लोग क्या है, अलग अलग टाइप के हैं। कोई है कि साड़ी पहन रहा है, कपड़े की अगर बात करें, कोई है जींस टॉप पहन रहा है। ठीक है, कोई ईद मना रहा है, कोई दिवाली मना रहा है। ठीक, कोई नॉनवेज खाता है खाने में, कोई सिर्फ वेज खाता है। ठीक, कोई डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाता, कोई डेयरी प्रोडक्ट्स भी खाता है, दूध वगैरह। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ही शहर में रह रहे लोग, एक ही उनका कल्चर अलग है, उनका रहने का ढंग अलग है, सब कुछ अलग है। ठीक, ये बात हो गई डाइवर्सिटी की, यानी कि एक ही जगह रह रहे लोग अलग अलग टाइप के हो, विविधता जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे भेदभाव की। भेदभाव होता क्या है, आपने देखा होगा अक्सर हमारे देश में, ऐसा पहले तो बहुत होता था लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है, कि लड़का और लड़की अगर दो बच्चे हैं घर में तो दोनों में काफी ज्यादा भेदभाव होता है। ठीक है, भेदभाव किसी भी टर्म को लेकर हो सकता है, पढ़ाई को लेकर हो सकता है। ठीक है, आजकल लड़कियां भी पढ़ाई करती हैं और पेरेंट्स लड़कियों को भी स्कूल भेजते हैं, पर भेदभाव अभी खत्म जड़ से नहीं हुआ। कहीं कहीं क्या होता है कि लड़के, देखिए कई लोग नहीं करते हैं और बहुत ही अच्छी बात है कि अपने बेटे को और बेटी को, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ बेटी को आप सर पे चढ़ा लो, बेटे को भी आप इक्वल प्यार करो और बेटी को भी आप इक्वल प्यार करो। ठीक है, लेकिन भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव बहुत सारे टर्म्स को लेकर होते हैं हमारे देश में, चाहे वो लड़का लड़की हो। जैसे पहले क्या होता था कि जहाँ लड़कियां पैदा होती थी वहां पर लोग जैसे दुआ देने आते थे तो वहां पे जाना भी नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं, उनकी मेंटालिटी ऐसी है कि भाई यहाँ पे लड़की पैदा हुई है। अब आप एक बात सोचो, लड़की पैदा हुई है तो क्या हुआ, ये तो सिर्फ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है ना दो लोगों के बीच, और तो कोई डिफरेंस नहीं होता लड़का लड़की के बीच, है ना, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, दैट्स इट। बच्चा तो वो आप ही का है, लेकिन अब मेंटालिटी है, पहले के ज़माने में ऐसा होता था, उसी को लोग लेके चले आ रहे हैं अपनी थिंकिंग को, और आज भी लोग ऐसा करते हैं कि लड़का लड़की में काफ़ी भेदभाव करते हैं। अब देखिए सिर्फ लड़का लड़की में भेदभाव नहीं होता, भेदभाव होता है कास्ट को लेकर भी। ठीक है, कई लोग जो है वो जानकर आपका नाम पूछेंगे, आपकी कास्ट पूछेंगे कि आप कौन से कास्ट के हो। पहले तो आपका नाम पूछेंगे, फिर बोलेंगे सरनेम भी बताओ, है ना। तो इससे ताकि उनको ये ज्ञात हो जाए, उनको ये पता चल जाए कि आपकी कास्ट क्या है। तो ऐसा कई लोग करते हैं ताकि कास्ट पता लग जाए। अब कास्ट पता लग के क्या करेंगे वो, ये तो इस कास्ट का है या ये इस कास्ट के है, उससे उसी तरीके का बिहेव करते हैं। ठीक है, तो अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखिए पहला है हमारे, देखिए दुनिया और इंडिया, वर्ल्ड में और इंडिया में लगभग 8 रिलीजन माने गए हैं, और भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी होंगे। ठीक है, बट अभी हम मेन रिलीजन हम बात कर रहे हैं कि 8 होते हैं। ठीक है, और 1600 से ज़्यादा लोग, लैंग्वेज बहुत सारी होती हैं।
ठीक, बहुत सारी लैंग्वेज है, 1600 और इससे भी ज़्यादा। ठीक, अब आप ये भी समझ सकते हैं डाइवर्सिटी यानी अलग अलग। आपकी क्लास में कोई कहीं से बिलोंग कर रहा है, कोई यूपी से होगा, कोई बिहार से होगा, कोई उत्तराखंड से होगा, और सबकी लैंग्वेज भी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इसे भी डाइवर्सिटी कह सकते हैं। तो प्रिजुडाइज, पहले एक वर्ड है प्रिजुडाइज, इसको समझते हैं कि इसका होता क्या है। मतलब प्रिजुडाइज पूर्वाग्रह, जज अदर्स इन नेगेटिव इंफीरियर वे। अब देखिए, जज करना मतलब जैसे कोई इंसान आपके सामने खड़ा हो गया, अब आप उसकी कमियां निकाल रहे हो, जज कर रहे हो, अच्छा दिख रहा है, वो कमियां ही नहीं, आप जज उसको पॉजिटिव भी कर सकते हो, लेकिन जज इन अ नेगेटिव वे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रिजुडाइज, जिसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं। कैसे, देखो पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि ओपिनियन देना, जैसे ओपिनियन अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव ओपिनियन देगा कोई किसी के लिए अगर, तो उसी को हम प्रिजुडाइज मान लेंगे। कैसे, जैसे ये तो बहुत लेजी है, ये तो बहुत स्टिंगी है, ये बहुत बेकार है, इसमें से बदबू आती है, तो ये नेगेटिव सारे ओपिनियन बता रही हूँ मैं। तो नेगेटिव ओपिनियन का ही मतलब हो गया कि आप किसी के लिए नेगेटिव ओपिनियन रखते हो। ठीक है, उसके बाद है रिलीजन, बिलीफ, स्किन कलर, रीजन, एक्सेंट, क्लोथ्स, इन सब को लेकर लोग अपने ओपिनियन बना लेते हैं माइंड में। ठीक, अभी आपको अगर मैं एग्जांपल दूं प्रेजुडाइज का एक, जैसे कि कोई बोलता है कि मैं शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, तो लोग उसको ये जज कर लेते हैं कि अच्छा शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है, यानी कि वो सर पे वैसा बांध के डांस करते होंगे, रंग बिरंगे से वो बांध के कपड़े, ज़रूर तुम लोग ऐसे डांस करते होगे ना। ठीक है, तो ये बट ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों, क्योंकि हमने अपने माइंड में प्रिजुडाइज, एक पूर्वाग्रह, एक ओपिनियन बना लिया है उन लोगों को लेकर कि ये तो ऐसे ही होंगे, ऐसे ऐसे कपड़े बांध के, सर पे वो बांध के, यहाँ पे पंखुड़ी वगैरह लगा के डांस जो करते हैं उन्हीं को हम ट्राइब्स कहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यह आप लोग को समझना जरूरी है कि ओपिनियन होता क्या है और नेगेटिव ओपिनियन होता क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन। देखिए, मैंने आपको एग्जांपल ही दिया था कि मैन एंड वुमेन के बीच बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। ठीक है, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, लोग स्टीरियोटाइप बना लेते हैं ऑलरेडी। डोंट क्राई, किसे बोल रहे हैं डोंट क्राई? आदमियों को ये बोला जाता है कि तू रोएगा नहीं, तू कमजोर है क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। इमोशंस जो है वो हर एक इंसान के अंदर होते हैं। ठीक, इमोशंस हर एक इंसान के अंदर होते हैं, चाहे वो रोने वाले हों, ठीक है, उठने वाले हों, सोने वाले हों। आप सो रहे हो, खा रहे हो, सब तो इंसान खा पी रहे हैं, तो फिर रोने के लिए अलग रूल्स क्यों गए? तो आप भी रो सकते हो। लोग कहते हैं लड़के रोते नहीं हैं, तुम लड़की हो क्या जो रो रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके अंदर भी इमोशंस हैं, वो भी रो सकते हैं, वो भी अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, अगर कोई ऐसा नहीं करेगा, मान लीजिए कोई अपने रोने को दबा के बैठा है, तो आप खुद सोचिए कि वो कितना ज्यादा घुट जाएगा अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं फिक्स ठप्पा लग चुका है कि रो सिर्फ लड़कियां सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़के भी खुल के रो सकते हैं, पर एक स्टीरियोटाइप बन गया है कि लड़के रोते नहीं हैं। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके अंदर इमोशंस है वो रोएगा, और हर एक इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं, चाहे गुस्से वाले हों, चाहे रोने वाले हों। ठीक, फिक्स इनटू वन इमेजिन क्रिएट स्टीरियोटाइप। देखो, स्टीरियोटाइप का क्या मतलब है? अब देखिए, प्रेजुडाइज क्या हो गया कि ओपिनियन बनाना नेगेटिव, ये तो ऐसे ही होंगे, लेकिन स्टीरियोटाइप क्या है? अपनी चीजों को फिक्स, यानी अपनी किसी इंसान के लिए एक इमेज आप बना लो और उसे फिक्स कर लो कि हाँ ये ऐसा होगा। जैसे मैंने बताया लड़के रोते नहीं हैं, तो इमेज को फिक्स कर लो आप कि ये तो ऐसा ही है। मुस्लिम गर्ल, एक स्टीरियोटाइप ये भी है कि मुस्लिम गर्ल्स स्कूल नहीं जाती, मुस्लिम गर्ल्स स्कूल नहीं जाती, ये एक स्टीरियोटाइप है। कई बार ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से वो स्कूल नहीं आती। देखिए, गरीबी को एक रीजन बताया गया है कि मुस्लिम गर्ल्स गरीबी की, पोवर्टी की वजह से स्कूल नहीं जाती, लेकिन पोवर्टी एक रीजन है, ना कि लोग सोचते हैं रिलीजन एक रीजन है कि मुस्लिम गर्ल है इसलिए स्कूल नहीं जाती, बट ऐसा नहीं है। अच्छा, वैसे एक सोचने वाली बात ये भी है कि मान लो जैसे कोई फैमिली है, फाइनेंशियली एबल नहीं है स्कूल भेजने में गर्ल्स को, तो आप ये सोचिए कि अगर फाइनेंशियली एबल नहीं है स्कूल भेजने में, तो लड़कियों को ही स्कूल भेजने से मना कर दिया गया, लड़कों को नहीं किया गया, है ना? क्यों भाई? लड़कों को क्यों नहीं किया गया? क्या गरीबी उनके ऊपर नहीं आई? आपकी फैमिली में अगर गरीबी आई है तो लड़कों का स्कूल नहीं बंद करवाते, लड़कियों को करवा देते। ठीक है, ये भी सोचने वाली बात है, सोचिए। ठीक है, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन हम समझते हैं कि होता क्या है। देखिए, समझते हैं कि इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। देखिए, हैपेंस व्हेन वो
हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिसेस स्टीरियोटाइप्स। जब लोग अपने नेगेटिव ओपिनियंस और स्टीरियोटाइप्स पे बिलीव करके, मतलब ये जो इनइक्वालिटी हो रही है हमारे देश में, ये तभी ज़्यादातर इसीलिए संभव है, इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी अपने माइंड में नेगेटिव ओपिनियन और क्या बना लिया है, स्टीरियोटाइप बना लिया है ना। कैसे भाई, देखो एक बी आर अम्बेडकर आप जानते होंगे, इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होने के साथ साथ बी आर अम्बेडकर जो है उनकी एक अपनी खुद की स्टोरी है। उनकी स्टोरी है, ध्यान से समझिएगा कि उनके साथ हुआ क्या था जब वो 9 ईयर ओल्ड के थे, ठीक है। 1901 की बात है, 1901 की, 1901 की बात है। क्या हुआ था देखिए, वो अपने भाई के साथ स्टेशन पे गए थे, ठीक है। स्टेशन पे गए थे, ऐसा कुछ था कि उनको कोरेगांव जाना था, जगह थी वहाँ पे उन्हें जाना था। तो उनके जो फादर हैं वो मतलब फाइनेंशियली काफ़ी ठीक ठाक थे, अम्बेडकर जी। तो उनके फादर ने बोला था कि वो किसी अपने साथ, मतलब किसी को भेज देंगे उनकी हेल्प के लिए, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं और साथ उनके साथ मतलब उनको गाइड करने के लिए भेज देंगे। बट वो आए नहीं उनको गाइड करने के लिए। तो जो दोनों भाई थे, अम्बेडकर और उनके भाई, वो उन्होंने जो वहाँ पे स्टेशन मास्टर थे उनसे उन्होंने पूछा कि हमें यहाँ जाना है, आप बता दीजिए। तो उन्होंने पूछा कि आपके पास टिकट है क्या। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी हमारे पास टिकट तो नहीं है। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने, मतलब जो स्टेशन मास्टर थे, उन्होंने इनका वेशभूषा यानी कि कपड़े वगैरह देखे जो कि ठीक ठाक लग रहे थे। तो ठीक ठाक लगने का मतलब है उन्होंने ये अज्यूम किया कि शायद ये, मतलब उस टाइम देखिए ऊंच नीच की बहुत बातें चलती थी और लोग डायरेक्टली पूछते भी थे कि हाँ भाई कौन से कास्ट के हो। तो उनको लगा ठीक ठाक के होंगे तो शायद अपर कास्ट के हो सकते हैं। तो फिर अंत में मतलब सोचते सोचते कि पूछूं ना पूछूं, कपड़े से तो मुझे नहीं लग रहा ऐसा कुछ डाउट, बट उन्होंने पूछ लिया। उन्होंने पूछा आपका पूरा नाम क्या है, ऐसा कुछ पूछा था कि कास्ट क्या। तो अम्बेडकर जी ने बोल दिया, मतलब ऐसा कुछ डरे नहीं, क्यों डरेंगे भाई, अपनी कास्ट को लेकर कोई क्यों डरेगा, राइट। तो उन्होंने प्राउडली बोल दिया कि मैं ये वर्ड बोला उन्होंने, ठीक है, मैं इस जाति का हूँ। तो उसने, स्टेशन मास्टर ने फिर ऐसे उसको देखा और अपने रूम में चले गए स्टेशन मास्टर। अब अम्बेडकर जी सोच में पड़ गए कि मतलब जैसे उन्होंने ये वर्ड बोला, ठीक है, ये जैसे उन्होंने ये वर्ड बोला, अम्बेडकर जी ने उनका मतलब रिएक्शन देखा, वो अजीब सा रिएक्ट किया, उन्होंने ऐसे ऊपर से नीचे जज करने लगे और वहाँ से चले गए। तो अम्बेडकर जी को ना बहुत ज़्यादा बुरा लगा, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो वापस आया और कहने लगा तुम कैसे जाओगे कोरेगांव या जहाँ भी जा रहे हो। तो वो बोलने लगे कि आप ना हमें बैलगाड़ी ही करवा दीजिए, हम बैलगाड़ी में बैठ के चले जाएंगे, और अगर बैलगाड़ी नहीं हो पाएगी तो हम ऐसे ही चले जाएंगे। तो स्टेशन मास्टर ने मतलब जब वो पूछा तो आसपास के लोगों को भी, जब उन्होंने अपनी जो कास्ट है वो बोली, तो आसपास के लोगों ने भी सुन ली थी स्टेशन के। तो कोई भी तैयार नहीं था कि अपनी बैलगाड़ी में उनको ले जाए, क्योंकि लोगों की ऐसी गंदी थिंकिंग है कि अगर हम इन्हें छुएंगे नहीं, ठीक है, या फिर हम हमारी गाड़ी में अगर बैठेंगे तो हमारी गाड़ी क्या है जो है वो ख़राब हो जाएगी, प्योर नहीं रहेगी। ऐसी मेंटालिटी के लोग होते थे और देखिए आज भी हैं। पर आप लोग स्टूडेंट्स हो, हमारे आने वाले भविष्य हो, तो आप लोगों को ये समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि आप लोग प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, किसी के लिए भी ऐसी थिंकिंग ना रखिए, ठीक है। तो क्या हुआ था, देखिए ऐसा होता है कि दलित जो वर्ड है उसका मतलब वैसे तो ब्रोकन होता है, बट इनको अनटचेबल भी बोला जाता है था, बट इन्होंने प्रिफर किया कि दलित वर्ड इज़ बेटर, ठीक है। बट हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने SC यानी शेड्यूल कास्ट नाम दिया है, जिसको बोला जाता है हमारे कानूनी रूप में, ठीक है। कानूनी रूप में भी वैसे भी आप बोल सकते हो, बट हमारे गवर्नमेंट ने ये वर्ड दिया है बोलने के लिए, ठीक। तो ये थी हमारे BR अम्बेडकर की कहानी, ठीक है। BR अम्बेडकर की कहानी के बाद एक और लास्ट टॉपिक है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। देखिए मैंने यहाँ संघर्ष लिखा है बस, यानी कि किसके लिए संघर्ष, समानता के लिए संघर्ष, इक्वालिटी यानी समानता। अब कैसे कैसे संघर्ष होते हैं, बहुत ज़्यादा, देखो कोई भी चीज़ पाने के लिए, हमें आज जो चीज़ बहुत ईजिली मिल जाती है उसको पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष हुए थे, ठीक है। आज लड़कियाँ पढ़ पा रही है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए थे। आज राइट्स मिल पा रहे हैं शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। तो वही हम समझेंगे कि क्या हुआ था दलित वगैरह के लिए। देखिए हिंदू
कल्चर में क्या था पहले के टाइम कि मंदिर दलित लोगों को एंट्री नहीं मिलती थी, ठीक है, सिर्फ ब्राह्मण वगैरह और राजपूत वगैरह को मिलती थी। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि गलत है, क्योंकि भगवान का जो मंदिर है वो सबके लिए बराबर है। भगवान अपनी नज़र से सबको इक्वल दिखते हैं, राइट। क्या कोई भगवान ऐसी मेंटेलिटी रखेंगे कि हाँ वो नहीं आएगा मेरा मंदिर, वो आएगा? नहीं। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी मेंटेलिटी है और हमने ही ऐसी क्रिएट की है। तो पहले के ज़माने में एंट्री नहीं मिलती, तो संघर्ष हुई, लड़ाइयाँ हुई, तो एंट्री मिला, दलित लोगों को एंट्री मिली, ठीक है। वुमेन को क्या लड़ाई में वो राइट्स मिले, एजुकेशन एज मेन चाहते थे वो कि हमें हमारे पढ़ाई लिखाई एक मेन की तरह, आदमी की तरह चाहिए, जिससे आदमी को सारे राइट्स मिलते हैं। ट्राइबल और पीजेंट्स के लिए भी बहुत सारे आंदोलन हुए और उनके भी राइट्स के लिए लड़ाई हुई, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है साफ साफ, ऑल इंडियंस एंटाइटल्ड टू इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेटस और अपॉर्चुनिटी को लेकर हमारे इंडिया के सारे सिटीजन इक्वल हैं, ठीक है, सारे इंडियंस इक्वल हैं। अपॉर्चुनिटी यानी कि जैसे जॉब वगैरह की बात होती है, तो आपको पता ही होगा कि अब जॉब वगैरह में काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशंस मिले हुए हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, वुमेन के लिए भी कई जगह है, ठीक है। तो ये राइट्स मिले हुए हैं इसी वजह से, क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा बिहेव जो है बेकार होता था इन सब लोगों के साथ, ठीक है। तो देखिए क्लास, आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। तो प्लीज़ आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी भी सोच बदलिए, तभी हमारा जो भारत है वो आगे बढ़ पाएगा। जय हिंद।